नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने जन आधार कार्ड भामाशाह कार्ड की जगह लॉन्च किया है और अब सारे कार्य इस जन आधार कार्ड से ही हो रहे हैं, जिसमें सरकारी कार्मिकों के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में रजिस्ट्रेशन प्रमुख है। RGHS कार्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके जन आधार डेटा पूरी तरह सही होने चाहिए, जैसे कि आपको RGHS का रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। पहले जब आप RGHS का रजिस्ट्रेशन करते थे तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता था, डू यू हैव जन आधार। इसमें हम यस कर आगे जन आधार नंबर से डेटा फेच करते थे और यदि नो करते तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाता था, जहां हम जन आधार से संबंधित कई कार्य कर सकते थे, जैसे कि मेंबर को जोड़ना, हटाना, ट्रांसफ़र करना, एडिटिंग करना, नया जन आधार कार्ड बनाना, या राजस्थान राज्य के बाहर के जो कार्मिक है वो RGHS का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इससे संबंधित सभी वीडियो मैंने बना रखे हैं, लेकिन अब ये जो ऑप्शन पहले जन आधार में संशोधन का ओपन होता था, अब जन आधार में एक संशोधन कर दिया गया है। वो ये है कि आप अपनी SSO ID को जब ओपन करते हैं तो सिटीजन ऐप में जन आधार आइकन दे दिया गया है। अब आप अपने सारे कार्य वहीं से कर पाएंगे। तो हम चलते हैं SSO ID पर। SSO ID को ओपन करने के बाद आपको जो भी गवर्नमेंट कार्मिक है, यहाँ दो सिंबल मिलते हैं, एक गवर्नमेंट ऐप्स का और एक सिटीजन ऐप्स का। यहाँ हमने एक सिटीजन की SSO ID को ओपन किया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सिटीजन ऐप लिखा हुआ आप देख पाएंगे। जब आप इस सिटीजन ऐप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो सिटीजन ऐप में जो भी आइकन है वो आ जाते हैं। अब यहाँ आप जन आधार आइकन देख लें। यदि आपको ये यहाँ नहीं मिले तो अदर ऐप्स पर या यहाँ सर्च बटन से आप इसको सर्च कर सकते हैं। जब हम जन आधार आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन एनरोलमेंट का दिखाई देता है। अब जब आप इस एनरोलमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आप सबसे पहला ऑप्शन फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस, यानी आपने नए जन आधार के लिए अप्लाई किया है तो उसका स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। यदि आपको कोई मेंबर ऐड करना हो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यदि आप अपने जन आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने हो तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यदि आप अपने डेटा में कोई त्रुटि है और उन्हें संशोधन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यदि आप एक जन आधार से दो जन आधार बनाना चाहते हैं तो स्प्लिट फैमिली ऑप्शन का उपयोग करें। अगला ऑप्शन है सिटीजन ट्रांसफर फैमिली, यानी फैमिली से किसी मेंबर को एक जन आधार से दूसरे जन आधार में ट्रांसफर करना। और लास्ट ऑप्शन है ऑफलाइन शेडिंग। यहाँ साथियों हम ऑप्शन का उपयोग करेंगे सिटीजन एडिटिंग का। यहाँ हमें हमारे जो डेटा है उनमें संशोधन करना है, तो इसके लिए हम सिटीजन एडिटिंग जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ऑप्शन ओपन होने के बाद यहाँ आप आपकी जो एंक्लोजमेंट या रसीद संख्या है वो देख पाएंगे। अब साथियों, यदि आप किसी मेंबर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको उस जन आधार को पहले ओपन करना होगा। यदि आपने SSO ID नहीं बना रखी तो आप पहले SSO ID बनाएं, तब आप उस जन आधार को ओपन कर पाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ये ऑप्शन हाइड है,
यानी आप कोई अन्य जन आधार अब यहाँ ओपन नहीं कर सकते। पहले क्या था कि किसी भी जो पेज ओपन होता था janApp.rajasthan.gov.in, इस पर हम कोई भी कार्य कर सकते थे, लेकिन अब जिस व्यक्ति को अपना कार्य करना है वो अपनी ही जो SSO ID है उससे लॉगिन करके कर पाएंगे। यहाँ हम खोजे पर क्लिक करते हैं, एग्री पर क्लिक करके नीचे ओके करें। ओके करने के बाद इस जन आधार में जो भी मेंबर है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, आपके सामने दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ से eKYC करनी होगी, चाहे आप आधार OTP से करें चाहे जन आधार OTP से करें, तब ये ऑप्शन है ओपन होंगे। यहाँ हम जो मेंबर है उस पर क्लिक करेंगे ताकि उनके मोबाइल में OTP आ जाए, और eKYC जन आधार पे क्लिक करते हैं क्योंकि आधार OTP कई बार नहीं आता है और जन आधार OTP इजीली आ जाता है। तो हमने यहाँ जन आधार OTP पे eKYC जो है वो की है। यहाँ आप नीचे OTP फिल कर दें। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करें। यहाँ आप देखेंगे जो मुखिया है सर्वप्रथम वो आपके सामने ओपन होंगे। अब आपको जो भी डाटा संशोधन करने हैं, यदि मुखिया के डाटा संशोधन करने हैं तो आप यहाँ से डाटा संशोधित कर सकते हैं, और यदि आपको इस जन आधार में कोई मेंबर है उसके डेटा संशोधित करने हैं तो नीचे आप नाम देखेंगे, आप यहाँ से इन्हें सेलेक्ट करें। नीचे यदि जो मेंबर दिखाई दे रहे हैं उनमें से किसी को आपको एडिट करना है तो ऊपर के जो ऑप्शन है उसमें सेव करें पर क्लिक कर दें, तो इससे ये डाटा सेव हो जाएंगे और नीचे जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें जिस भी मेंबर के डेटा में संशोधन करना है। तो यहाँ हमने मेंबर को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ आप देख पाएंगे मेंबर को, यहाँ हमें जो नाम है वो एडिट करना है और सही करना है। तो यहाँ हमने जो नाम है वो सही कर दिया है। अब आपको यहाँ जो सही नाम का डॉक्यूमेंट है उसकी PDF फाइल अपलोड करनी है। तो चूज फाइल से पहले हम फाइल को चूज कर लेते हैं जहाँ भी फाइल है, और यहाँ से अपलोड PDF पर क्लिक करके आप इसे अपलोड कर दें। फाइल सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। यदि आप यहाँ से फ़ोटो भी चेंज करना चाहते हैं तो चूज फाइल पर क्लिक करें और जो फ़ोटो जहाँ पर भी आपके पास है वहाँ से आप इसको ले लें। तो यहाँ से हम फ़ोटो को चूज कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। तो अपलोड होते ही आपके सामने फ़ोटो है ये शो हो जाएगी। तो यहाँ हमने नाम और फ़ोटो दोनों अपडेट कर दिए हैं। इसके अलावा भी यदि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ या डाटा अपडेट करना हो वो अपडेट कर सकते हैं। अब आप अपडेट करें पर क्लिक करें। यहाँ आप नीचे देख पाएंगे कि नाम है वो अब सही आ रहा है। अब आपको वेरिफिकेशन के लिए इसको भेजना है जिससे कि आगे से ये अपडेट हो जाए और जन आधार कार्ड में भी नाम है वो सही आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि रसीद में आप जो नाम है वो सही देख पाएंगे और ऊपर जो फ़ोटो है वो भी हमने अपडेट कर दी है। इस रसीद को आप प्रिंट ले या स्क्रीनशॉट लेकर संभाल कर रखें। यह साथियों ये पूरी कार्यवाही करने के बाद आप वापस जन आधार पर क्लिक करें। यहाँ एनरोलमेंट पर क्लिक करें और यहाँ फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस से आपने जो कार्य किया है उसका स्टेटस समय समय पर चेक कर सकते हैं कि उसका वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँचा। सबसे पहले हम यहाँ जो ई कार्ड है वो डाउनलोड करके देख लेते हैं कि हमने जो 2 डाटा अपडेट किए वो अपडेट हुए या नहीं हुए। तो यहाँ हम मुखिया का
चुनाव कर लेते हैं या किसी भी सदस्य का चुनाव करके और जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। OTP हमारे मोबाइल में आएगा, वो यहाँ फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद डाउनलोड ई कार्ड पर क्लिक करने पर कार्ड टाइप फैमिली शो होगा, जिस पर डाउनलोड पर क्लिक करते ही जो कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा, जिसे ओपन कर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो मेंबर है उसका नाम हमने जो संशोधित किया था वो अभी यहाँ संशोधित नहीं हुआ है क्योंकि ये वेरिफिकेशन में गया है, लेकिन जो फोटो हमने संशोधित की थी वो तुरंत संशोधित हो गई है। तो कुछ डाटा है जैसे मोबाइल नंबर या फोटो वो तुरंत संशोधित हो जाते हैं, और कुछ डाटा है जो आगे से वेरीफाई होने के बाद ही संशोधित होते हैं। तो यहाँ अब आप बैक टू SSO आ जाएं और बैक टू SSO आने के बाद वापस जन आधार पर क्लिक करें। जन आधार पर क्लिक कर एनरोलमेंट पे क्लिक करने पर फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक करें। यहाँ खोजे पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि यहाँ जो लिखा है जन आधार नामांकन के सत्यापन की प्रक्रिया, यहाँ आपको जो है अभी कुछ भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये वेरीफाई होगा आगे से आगे ये बढ़ेगा, वैसे वैसे ये आपके सामने स्थिति है वो शो कर देगा। तो ये त्रिस्तरीय वेरिफिकेशन होता है। जब जयपुर से ये वेरीफाई हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जन आधार कार्ड में जो नाम है वह भी संशोधित हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आप अपने जन आधार कार्ड के डेटा में एडिटिंग या कोई त्रुटि हो तो उसे सही कर सकते हैं। यदि फिर भी आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।